प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं आप सबको फिर से हमारे छोटे से बाइबल स्टडी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है, क्या हम सबको अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है? क्या हम सब पवित्र आत्मा जो लोग पाए हैं सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अन्य भाषा में प्रार्थना करना हम मसीह के लिए एक सामर्थी हथियार साबित होता है, लेकिन यही अन्य भाषा को आज मसीह भाइयों और बहनों के भीतर बहुत सारा विवाद खड़ा कर चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा तो पाए हैं लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अन्य भाषा शैतान की ओर से आता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आज के लिए अन्य भाषा नहीं है, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हम अनुवाद करने का दान अगर हमें नहीं मिला है तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे। और यही सब कारणों को लेकर वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कभी खोज ही नहीं करते। तो आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना उन्हीं सारी चीजों को दर्शाता है जो बाइबल में लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना भी उतना ही जरूरी है, और बाइबल इसके सपोर्ट में है। दोस्तों, जो लोग ये सारे विषय को बोलते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए या अन्य भाषा हमारे लिए नहीं है, वो लोग पौलुस के कुछ कोरिन्थियों में वर्स को दिखा के वो लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। पहला चीज वो लोग दिखाते हैं जो कि पहला कोरिन्थियों 12 में लिखा गया है। वहां पे लिखा गया है कि क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। और दूसरा एक वर्स वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि पहला कोरिन्थियों 14 में लिखा गया है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, इसीलिए कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। और वो लोग दिखाते हैं पहला कोरिन्थियों का 14 का 21 में लिखा गया है, 23 में लिखा गया है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? यहाँ पे पौलुस इस विषय को लेकर ये बोलता है कि अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो वहाँ पे उसका अनुवाद करने के लिए कोई एक जन होना चाहिए। अगर अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना न करो। और इस विषय को दिखाते हैं। और दूसरा जो मैं बताया कि पहला कोरिन्थियों 12 में लिखा गया है, क्या सब अन्य भाषा में बोलते हैं। तो बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि पौलुस दो अलग अलग विषय के बारे में बोल रहा है। पहला तो अन्य भाषा का दान जो हम पवित्र आत्मा पाते हैं हमें मिलता है। अन्य भाषा एक चिन्ह है जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं। जैसे कि बाइबल में जितने भी लोग पवित्र आत्मा पाए हैं वहाँ पे वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना किए हैं। जैसे प्रेरित का 2 में पहला जो कलीसिया शुरू हुआ, वो लोग अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया पेंटिकोस्ट के दिन में, और वो लोग सब कोई अन्य भाषा में बोलने लगे। दूसरा, जब हम देखते हैं प्रेरित का 10 में जब कॉर्नेलियस के परिवार में पतरस प्रचार करने गया था, वहां पे वो लोग पवित्र आत्मा पाए और अन्य भाषा में प्रार्थना की। तीसरा, अगर हम देखते हैं कि 19 में जो कि पौलुस वहाँ पे प्रचार विश्वासियों को, एफिसियों के नगर में जो विश्वासियों थे वहाँ पे उन लोगों को बोला, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया था? तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, और हम सारा स्टोरी जानते हैं। वो लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और पौलुस उनके ऊपर हाथ रखता है और वो लोग अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो ये एक तो दूसरा दान है
जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो अन्य भाषा हमें चिन्ह के तौर पे दिया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तब किसी को पता चलता है कि हम पवित्र आत्मा पाए हैं। मतलब पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह ये है कि हम पवित्र अन्य भाषा में बोलेंगे। दूसरा विषय ये है कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलना, और एक तो है जो कि कलीसिया की उन्नति के लिए बोला जाता है, लेकिन उसमें अनुवाद जरूरी होता है। पौलुस जब पहला कोरिन्थियों 12 में लिखा गया है, क्या सब अन्य भाषा में अनुवाद करते हैं या अन्य भाषा में बोलते हैं, ये वो दूसरे अन्य भाषा के बारे में बोल रहा है पौलुस, जो कि अनुवाद या स्पिरिचुअल गिफ्ट हम बोलते हैं। उस वो स्पिरिचुअल गिफ्ट मतलब आत्मिक वरदान के बारे में बोल रहा है। ये वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा है जो हम पाते हैं, या जो हम पाते हैं पहले। ये वो आत्मिक वरदान के बारे में बोल रहा है। दूसरा विषय ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि पौलुस यहाँ पे कहीं पे भी अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो बोल के नहीं बोला है या नहीं लिखा गया है। हर जगह में ये बोल रहा है कि अन्य भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि पौलुस खुद बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। और पौलुस ये भी बोल रहा है कि आखिर में 14 के अगर हम 14 और 15 पढ़ें तो वहां पे लिखा गया, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। पौलुस यहाँ पे बोलता है कि मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना पौलुस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा हमें यह समझना चाहिए कि पौलुस सबको यही बता रहा है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करने की खोज करो और भविष्यवाणी की भी खोज करो। तो पौलुस खुद ही बोल रहा है कि अन्य भाषा पाने का प्रयत्न करो। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अन्य भाषा हमारे लिए है। हमें दूसरा बात ये भी याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो महान आदेश, आखिरी आज्ञा जो था, शेष आज्ञा जो था, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था कि और विश्वासियों का ये चिन्ह होगा। हम अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं मरकुस का, वहां पे 16 से अगर हम शुरू करें तो वहां पे लिखा गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और उसके बाद लिखा है और विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उसके नाम से अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। हम विश्वासी हैं तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें जांचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार क्या हम विश्वासी हैं। और दूसरा और एक पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि पौलुस यहाँ पे ये बोलता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने बढ़ाई करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है पहला कोरिन्थियों 14 में कि वो परमेश्वर से बात करता है और अपनी उन्नति करता है। तो हमें अपनी उन्नति करना है, हमें अपने आप को बढ़ाना है, हमें अपने आप को एडिफाई करना है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता, लेकिन हम परमेश्वर को बोलते हैं, मतलब और अपना उन्नति करते हैं। तो हमें अपना उन्नति करना है, इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक विषय ये भी पौलुस रोमियो 8:26 में ये बोलता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आत्मा हमसे होकर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। तो
हमें इसीलिए अन्य भाषा प्रार्थना करना जरूरी है। और हमें ये जानना जरूरी भी है कि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तब हम अन्य भाषा में बोलेंगे। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोल पाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि पवित्र आत्मा पाना और प्रभु को जानना ये दो अलग अलग बात है। बहुत सारे लोग इसको ये बोलते हैं कि जब हम प्रभु को विश्वास कर लिए तब हम पवित्र आत्मा पा गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हम बाइबल में देखते हैं, प्रेरित पुस्तक में, कि वो लोग प्रभु को विश्वास कर लिए होते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए होते हैं, बपतिस्मा भी ले चुके होते हैं, लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए होते हैं। जैसे कि प्रेरित 8 में लिखा गया है कि फिलिप ने उनको सुसमाचार प्रचार किया, वो लोग विश्वास किए और बपतिस्मा लिए, लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। तो उनको प्रेरित पतरस और यूहन्ना को बुलाया जाता है ताकि वो लोग जैसे पवित्र आत्मा पाएं उनके लिए प्रार्थना करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग विश्वास किए थे, प्रभु को ग्रहण किए थे, बपतिस्मा लिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। दूसरा और एक विषय हम देखेंगे जहाँ पे पौलुस पूछता है कि क्या विश्वास करते समय तुम लोग पवित्र आत्मा पाए थे? वो लोग बोलते हैं नहीं। तो पौलुस उनको सुसमाचार बताता है कि यूहन्ना ये बताया था कि मेरे बाद जो आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, उस पे विश्वास करना। तो ये लोग ये सुन के वो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। ध्यान रखिए कि ये लोग बपतिस्मा ले लिए हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाए। और 6 नंबर 19 के 6 में लिखा गया है कि और पौलुस उनके ऊपर हाथ रखता है और प्रार्थना करता है, तो वो लोग पवित्र आत्मा पाते हैं और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि वो लोग विश्वास किए, बपतिस्मा ले लिए, लेकिन जब तक पौलुस उनके ऊपर हाथ रखा नहीं तब तक वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। और पवित्र आत्मा पाके मतलब पवित्र आत्मा पाए, आत्मा उनके ऊपर आया और अन्य अन्य भाषा वो लोग बोले। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। तो कोई आपको इस सारे विषय को लेकर कंफ्यूज ना करे और ये ना बोले कि अन्य भाषा बोलना शैतान की ओर से आता है या अन्य भाषा बोलना हमें जरूरी नहीं है। नहीं, पौलुस ये बोलता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। धन्यवाद। जय